अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल भिंडी। अक्सर आप लोगों ने जाके खाई होगी भिंडी ढाबों पे, तो वो बहुत मज़े की लगती है। वो कैसे मज़े की लगती है, अब आज मैं आपको उसकी रेसिपी बताती हूँ। पहले मैं ये डाल दूँगी प्याज। हाँ करो ऑन। अब मैंने प्याज डाल दी है, प्याज हल्की सी गुलाबी होगी तो मैं इसमें डाल दूँगी भिंडी। अब इन दोनों को डाल के हमने फ्राई करना है। प्याज को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि बाद में भी इसकी कुकिंग होगी। तो बस अभी मैं इसमें डाल दूँगी ये भिंडी। ये 1 किलो भिंडी है। अब इसको हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएगी फिर इसका अलग मैं मसाला बनाऊँगी। और मसाले भी बहुत थोड़े से हैं, वही बेसिक मसाले हैं जो घर में रोज़ हम इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत मज़ेदार सी भिंडी तैयार हो जाएगी। इसको मैं थोड़ी देर अभी फ्राई करूँगी, फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। अब मैंने भिंडी को फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। निकालने के बाद फिर इसका हम मसाला तैयार करेंगे। एहतियात से निकालें, गरम है बहुत। अब इसमें मसाला तैयार करूँगी मैं। थोड़ा सा डालूँगी ऑयल। ऑयल ज़्यादा नहीं आपने डालना क्योंकि भिंडियाँ भी उसी में फ्राई हुई हैं। और टमाटरों को कर लूँगी चॉप, ताकि मोटे मोटे ना रहें टमाटर। मसाला सा बन जाए भिंडियों के लिए ना। देखिए ये पेस्ट बन गया। इसको मैं निकाल लूँ चमचे से। निकालना क्या, बल्कि इसी में तो डालना है मैंने। इसमें मैं पहले डालूँ लहसुन अदरक। ऑयल गरम है। 1 चम्मच बस लहसुन अदरक का, ज़्यादा नहीं। कढ़ाई हमारी गरम थी ना, इसलिए लहसुन देखें जल्दी हो गया। अब इसमें डाल दें ये टमाटर। ये 2 टमाटर थे। अब इसका हमने मसाला भूनना है। और ये मसालों में देखें शामिल है हल्दी है 1 चम्मच, नमक है, कुटी हुई मिर्च है और चिकन पाउडर है। और थोड़ा सा इसमें मैं ज़ीरा भी डालूँगी। ज़ीरा मैंने अभी निकाला नहीं है, अभी निकालूँगी। ज़ीरा भी डाल दूँगी। अब देखिए मसाला भुन गया है। जो भिंडी और प्याज हमने फ्राई किया था वो इसमें दोबारा मैंने डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। लग रही है ना मज़ेदार सी भिंडी। और आखिरी में इसमें डालेंगे लेमन। और इसको ढक के ज़्यादा ना पकाएं क्योंकि भिंडी में अक्सर वो लेसी होती है ना, अगर ढक देते हैं तो उससे ज़्यादा लेस बाहर आ जाती है। तो आप खुला करके पकाएंगे तो नहीं होगा मसला ऐसा। 1 लेमन इसमें निचोड़ दें, ज़रा सी खटास हो तो अच्छी लगती है। शुक्र है आज रस निकल रहा है, वरना ऐसे नींबू आते हैं कि निचोड़ते रहो, बंदे की पूरी जान लग जाती है लेकिन रस नहीं निकलता। आज माशाल्लाह अच्छे नींबू हैं।
अब आंच मैं हल्की कर दूंगी, बस ये दम पे पकेंगी। और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दें। देखिए कितने मज़े की लग रही है। बस अब इसे थोड़ी देर पकने दूंगी, ये पक जाती हैं तो फिर मैं दिखाती हूँ आगे आपको। अब देखें ये भिंडी हमारी तैयार हो गई है, अच्छी तरह पक गई है। अब बस इसको मैं फ़ाइनल इसकी लुक दिखाती हूँ, डिश आउट करती हूँ इसे मैं। मज़ेदार सी हमारी भिंडी तैयार हो गई है, मसालेदार भिंडी जैसी आप ढाबा स्टाइल खाते हैं ना, ढाबों पे जाके खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह की बनी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।